दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 5 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज की इस क्लास में। बहुत ही स्पेशल क्लास है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टडी 91 पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं जो यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं। अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो प्लीज़ एक मौका हमें दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि वाकई आपके स्टडी में हम कितना अच्छा योगदान कर सकते हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज ये सीधे आज प्रश्नों पर आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बांड क्या है। जी हां दोस्तों, अभी जो चर्चा में चुनावी बांड चल रहा था, ये चुनावी बांड है क्या? आपने नाम सुना चुनावी बांड का? लिख रहा दोस्तों, यह राजनीतिक दलों को दिया जाने वाला एक चंदा है, या कोई राजनीतिक चिन्ह है, या विदेश में रहने वाले भारतीयों से वोट लेने की कोई प्रक्रिया है, या डिजिटल वोटिंग प्रक्रिया है, ठीक है। ये चुनावी बांड क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। फिलहाल तो ये ऑप्शन गलत दिए गए, यहां पर पहला ऑप्शन सही है, राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा। अभी आपने सुना होगा दोस्तों, कुल 5 राज्यों में चुनाव होना है। कितने राज्यों में? कुल 5 राज्य में चुनाव होना है। वो राज्य कौन कौन से? एक तो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा दोस्तों आपका उत्तराखंड है, तीसरा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है, चौथा आपका पंजाब राज्य है, और उसके बाद दोस्तों आपका गोवा राज्य है। 5 राज्य हैं दोस्तों जिसमें अभी चुनाव होना है, ठीक है, इन 5 राज्यों में। और इसी के साथ दोस्तों ये चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। मैं आपको कुछ बताऊं खास बातें जो शायद आप ध्यान नहीं देते होंगे। इन चुनावी बॉन्ड को दोस्तों 1000 के गुणक में, या फिर 10,000 के गुणक में, या फिर दोस्तों 1,00,000 के गुणक में, या फिर इसी तरह से जो है 1 करोड़ तक के गुणक में दोस्तों लॉन्च किया जाता है। और दोस्तों क्या होता है ना, इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लोग चंदा देने का काम करते हैं। जो रजिस्टर्ड, किसे चंदा देते हैं दोस्तों? जो रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को दोस्तों ये चंदा देने का काम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कौन सा व्यक्ति कितने रुपए किस पार्टी को चंदा दिया, इसका खुलासा भी नहीं किया जाता, यह गुप्त रहता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं पैसे का झोलझाल है, सीधे सीधे बताऊं बहुत बड़ा झोलझाल है। वैसे तो दोस्तों आपने सुना होगा कि मोदी जी पिछले कार्यकाल में अपने 2000 से ज्यादा के नगद चंदा पे दोस्तों रोक लगा दिया उन्होंने, कि उससे ज्यादा कोई नगद चंदा नहीं देगा, लेकिन चुनावी बांड के माध्यम से यहां चंदे इकट्ठे किए जाते हैं, जो अभी अभी ये लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, राजनीतिक दलों को ये मिलने वाला चंदा है दोस्तों। इसकी जो सेलिंग स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। केवल 10 दिन के लिए दोस्तों ये ओपन किया जा रहा है। और जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है दोस्तों, उसकी 29 अधिकृत शाखाएं हैं जो इस बांड को जारी करने जा रही हैं, और जो भी चाहे इसे अपना जो है अपना योगदान दे सकता है राजनीतिक पार्टियों को, ठीक है। यहां भी जो मैंने आपको बताया वो चीजें यहां पर लिखी गई हैं, ये भी याद रखिएगा। एक बात और, ये बॉन्ड कितने दिन तक वैलिड रहता है तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों तक। कितने दिनों तक? अगर मैं इसके वैलिडिटी की बात करूं कि यह बॉन्ड कितने दिन तक वैलिड रहता है, तो इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों, इसकी जो वैलिडिटी है वो है सिर्फ दोस्तों 15 डेज की, ठीक है। 15 डेज की वैलिडिटी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताता हूं जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल भी आपके पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो पॉलिटिक्स वाली और कौन कौन से सवाल हमने हाल फिलहाल में पढ़े हैं या चर्चा में रहा है, जरा वो मैं आपको पढ़ाता हूं। ये स्टडी 91 की दोस्तों असली खासियत है, जो आपको और किसी चैनल पर मिलने वाला नहीं। जरा पढ़िएगा, पहला ये हो गया। दूसरा दोस्तों, अभी ऐतिहासिक प्रस्ताव चर्चा में रहा, यह किस देश से संबंधित था, और आपके परीक्षा में यह प्रश्न आया था दोस्तों। यह ऐतिहासिक प्रस्ताव जो चर्चा में चल रहा था, यह चीन देश से संबंधित है, ठीक है। ऐतिहासिक प्रस्ताव क्या है, इस पर मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया है, आप प्लेलिस्ट में आइए और चेक कीजिए। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी यह राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं लेगा। यह प्रतिबंध किसने लगाया है? तो हरियाणा राज्य ने लगाया है। कांग्रेस की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहां के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं, बनवारी लाल पुरोहित वहां के राज्यपाल हैं, ठीक है। करा हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा हासिल करने की मांग एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है? तो बिहार राज्य दोस्तों ये मांग कर रहा है कि हमारे राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां अभी भी गरीबी है, निर्धनता है, बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। इसलिए दोस्तों बिहार इस तरह की मांग कर रहा है कि अपने स्टेट को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए।
किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो गैम्बिया देश के दोस्तों राष्ट्रपति थे। हालांकि अलग अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, बट यहां पे आ गया है। ऐतिहासिक प्रस्ताव फिर से वही दे रहा दोस्तों, ये आपके चीन से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने विशेष स्टडी का, दोस्तों फिर से वही आ गया, बिहार हो गया, चुनावी प्रतिबंध हो गया। अच्छा चलो, 2-3 क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड आ गए, कोई बात नहीं। करा राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू, जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं, करा ने किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में दोस्तों नियुक्त किया है? तो राज्यसभा के महासचिव के रूप में पीपीके रामाचार्यलू, क्या नाम है? पीपीके रामाचार्यलू को अपॉइंट किया गया दोस्तों, खुद नायडू जी ने किया, याद रखिएगा, राज्यसभा का महासचिव। ठीक है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए और जवाबदेही लाने के लिए दोस्तों एक नया ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, प्रूफ नाम है, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ नाम का ऐप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी कर दिया? तो दिल्ली सरकार अभी बढ़ोतरी की है, याद रखिएगा। कर हाल ही में किस देश ने आपातकाल 2 साल के लिए दोस्तों बढ़ा दिया? तो म्यांमार देश है, जहां पर 2 साल के लिए आपातकाल लगाया गया। वहां से लोकतंत्र दोस्तों तख्ता पलट हो गया लोकतंत्र का। जो सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने क्या कर लिया है, वहां पर अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों पॉलिटिक्स का सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा हाल ही में चर्चित रानी वेलु नचियार की जयंती पर दोस्तों मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है, और ये किस राज्य से संबंधित है? कौन दोस्तों? ये जिस रानी का नाम ले रहा दोस्तों रानी वेलु नचियार, ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों पहला लिख रहा दोस्तों नागालैंड। वैसे नागालैंड की बहुत फेमस रानी दोस्तों रानी गौंडिल्यू, नाम तो सुना होगा, रानी गौंडिल्यू नाम है दोस्तों, गैंडिल्यू नाम है, तो याद रखेगा ये है। मणिपुर में दोस्तों अभी नुपीलाल स्मृति दिवस मनाया गया, नुपीलाल स्मृति दिवस दोस्तों मनाया गया, आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं थी, इन्होंने 1904 में और 1939 में दोस्तों जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। रानी गौंडिल्यू ने भी दोस्तों याद रखेगा अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये दोनों आपका उत्तर नहीं है। ठीक है, और ना ही आपका उत्तर उत्तर प्रदेश है। आपका यहां पर सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलनाडु। जी हां दोस्तों, ये जो रानी वेलु नाचियार की बात कर रहा है, रानी वेलु नाचियार की बात कर रहा है दोस्तों, वेलु नचियार की बात कर रहा है, याद रखिएगा, यह भारत की पहली रानी है, भारत की पहली रानी है दोस्तों, पहली रानी है जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ठीक है, पहली रानी है। शिवगंगा साम्राज्य की रानी थी दोस्तों, याद रखिएगा, किस साम्राज्य की? तो पूछ सकता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा दोस्तों शिवगंगा। ठीक है, किस साम्राज्य से बिलोंग करती हैं? शिवगंगा, इसीलिए इन्हें शिवगंगा रानी भी कहा जाता है। अभी मोदी जी ने दोस्तों श्रद्धांजलि दिया, इसलिए चर्चा में चल रही थी। तो याद रखिएगा तमिलनाडु दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु का राज्यपाल पता किसे बनाया गया? आपके नागालैंड से आए दोस्तों आर्यन रवि, उनको दोस्तों यहाँ राज्यपाल बनाया गया। अभी हाल फिलहाल की घटना, 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी की बातें दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। और ये रानी कब दोस्तों लड़ाई लड़ी थी? तो रानी वेलु नाचियार जो थी दोस्तों, ये 1780 से लेकर 1790। जी हाँ दोस्तों, ये पिट्स इंडिया एक्ट जब आया था उसके बाद वाला समय चल रहा है। रेगुलेटिंग इंडिया आपका 1772 में, 82 में दोस्तों आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसको याद रखिएगा। ठीक है, उस समय शिवगंगा संप्रदाय की रानी थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा था। और ऐसी लड़ाई लड़ने वाली, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत की पहली रानी थी। ठीक है, जिन्हें अभी मोदी जी ने अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है। चलिए हम लोग राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा है दोस्तों, हाल ही में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला, जिला स्तरीय जब बात कर दिया सुशासन सूचकांक की, तो याद रखेगा इसमें टॉप पर कौन है? जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। याद रखेगा, यहां जिला स्तरीय की बात करेगा तभी करिएगा। ठीक है, करा सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने अभी एक रोड का नाम दोस्तों मोदी जी के नाम पर रखा, और वही ये सवाल है। ठीक है, आगे याद रखिए, करा हाल ही में किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को दोस्तों मंजूरी दिया है? तो पंजाब राज्य ने मंजूरी दिया। अभी पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बने? चरणजीत सिंह चन्नी। इसके पहले कैप्टन अरिमंदर सिंह थे, वो हटे हैं, उनके बाद कौन आए हैं? चरणजीत सिंह चन्नी आए हैं, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किसे पछाड़ करके यूनिकॉन की मेजबानी करने वाला भारत तीसरा देश बन गया? अभी भारत से ऊपर खाली चीन और अमेरिका है। अभी भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ करके यूनिकॉन की मेजबानी करने वाला यह तीसरा सबसे बड़ा देश बना है, याद रखिएगा। ठीक है, करा किस देश के 50वें विजय दिवस के अवसर पर दोस्तों हिस्सा लेने के लिए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो बांग्लादेश गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अभी बांग्लादेश ने अपना 50वां विजय दिवस मनाया।
गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चिल्ले चिल्लाई कला क्या दोस्तों, यह कश्मीर घाटी के ऊपरी हिस्से में दोस्तों जो एकदम कड़कती ठंडी पड़ती है उसे कहा जाता है चिल्ले चिल्लाई कला, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला मोदी जी ने कहां से रखा, तो यह एक्सप्रेसवे दोस्तों प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला है। पहले तो याद रखेगा 592 किलोमीटर के आसपास दोस्तों ये रोड बन रहा है, 4 फेज में बनना है, 3 फेज अडाड़ी बना रहे हैं और इसकी आधारशिला मोदी जी ने शाहजहांपुर से रखा है। कहां से? शाहजहांपुर से रखा है, याद रखेगा। देखिए रिवीजन कीजिए, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे चीजें याद हो जाएंगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हमेशा रिवीजन कराते चलूंगा और यार रट जाएगा सवाल। अब मुझे पीछे पलट के देखना नहीं पड़ता, एक लाइन देखता हूं याद आ जाता है कि यार सवाल क्या है, ठीक है। तो लिख रहा दोस्तों कि संस्था ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को गोद ले लिया, ऐसे लिखा है ना कुछ यहाँ पे, तो याद रखेगा क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों व्हाट्सएप ने अपना डिजिटल पेमेंट शुरू किया, तो उसी ने दोस्तों 500 गांवों को गोद लिया ताकि लोग डिजिटल पेमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से करें। जैसे अभी आप क्या करते हैं, पेटीएम चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, ऐसे यूज करते हैं, या कोई पेमेंट बैंक यूज करते होंगे, वैसे ही दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया? अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। कल मैं जब आपको पढ़ा रहा था दोस्तों तो मेरे मुंह से कई बार यूएई देश का नाम निकला था, बट याद रखिए अभी हाल ही में मतलब गिनती के 2-3 दिन पहले दोस्तों भारत ने एक और एयर बबल समझौता साइन किया सऊदी अरब देश के साथ। यूएई मत करिएगा दोस्तों, सऊदी अरब करिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ दोस्तों आप जोड़ लीजिए सऊदी अरब, ठीक है। और सऊदी अरब दोस्तों अभी एक बार फिर चर्चा में चल रहा था दोस्तों, कब? जब दोस्तों आपने पढ़ा कि सऊदी अरब में ही क्या बनाया गया दोस्तों, पहला जो है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रॉफिट वाला जो है शहर बनाया जा रहा है यहां पर, तो चर्चा में चल रहा था, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा दोस्तों सही जोड़े का मिलान कीजिए। देखिए ऐसा कब होता है, क्या होता है ना कि कभी कभी अपॉइंटमेंट से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, या जब कभी ज्यादा क्वेश्चन मिलता है ना तो मैं वहां पे या तो कथन कारक वाला सवाल बनाता हूं या तो कूट मिलाने का सवाल बनाता हूं। क्योंकि अगर मैं 3 सवाल बताता और 3 सवाल में बताता कि कौन कौन संन्यास ले रहा है, तो उससे अच्छा यार उसका एक सवाल बना दूं, क्यों आपका टाइम नुकसान करूं, आपका टाइम क्यों नुकसान करूं, है कि नहीं। तो सुनिएगा, हरभजन सिंह का नाम सुना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। हरभजन सिंह बॉलर, बहुत बेहतरीन बॉलर हैं भारत से, और इन्होंने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा। अच्छा यहां पे दोस्तों और भी लिख रहा है, चलिए पहले पढ़ लीजिए। रॉस टेलर दोस्तों कहां से हैं? ये आपके न्यूजीलैंड से हैं दोस्तों रॉस टेलर, और इन्होंने भी दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा किया है, इसलिए भी चर्चा में चल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्विंटन डी कॉक जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, इन्होंने भी संन्यास लिया, और मोहम्मद हाफिज जो है दोस्तों इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन किससे संन्यास ले रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप याद रखें दोस्तों, जो हरभजन सिंह हैं ये अभी संन्यास ले रहे हैं क्रिकेट के सभी प्रारूप से। सभी प्रारूप मतलब चाहे उसमें इंटरनेशनल खेला जाए, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे टी20 हो, मतलब जितने भी फॉर्मेट खेले जाते हैं उन सबसे संन्यास ले रहे हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड वाले हैं ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, ऐसा इन्होंने घोषणा किया। क्विंटन डी कॉक दोस्तों जो साउथ अफ्रीका के हैं ये दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, इन्होंने ऐसा घोषणा किया, ठीक है। और मोहम्मद हाफिज जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, याद रखेगा, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, ऐसा घोषणा किया। तो यहां पे बनेगा दोस्तों, पहले आएगा डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, ठीक है। तो डी ए बी सी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी दोस्तों ये घोषणा किया है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे सीनियर भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले दोस्तों पहले क्रिकेटर हैं, यह भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने 103 टेस्ट में कुल 417 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। इसी तरह न्यूजीलैंड के जो अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर है दोस्तों, इन्होंने मौजूदा घरेलू सत्र के अंत में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दिया है, ठीक है। इनके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के जो विकेट कीपर बल्लेबाज है दोस्तों क्विंटन डी कॉक, इन्होंने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, एकदम तुरंत काम खत्म। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हाफिज ने कथित तौर पर दोस्तों 3 जनवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। तो ये 4 प्लेयर हैं जो क्रिकेट की दुनिया से संबंधित हैं और इन्होंने दोस्तों अपनी घोषणा कर दिया है, इसलिए चर्चा में था। आइए हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये हो गया दोस्तों
दोस्तों, ठीक है। दूसरा लिख रहा है हाल ही में 11वीं हॉकी जूनियर चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता। ये बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, ये चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता, उत्तर प्रदेश ने जीता। और किसे हराकर, जरा याद रखेगा क्योंकि अक्सर परीक्षा में ऐसा सवाल बनता है, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश ने हराया दोस्तों चंडीगढ़ को, ठीक है। चंडीगढ़ को हरा करके उत्तर प्रदेश दोस्तों जीत गया है यह गेम, याद रखिएगा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल दोस्तों किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है। भारत ने जीता है किसको हरा करके, तो याद रखें दोस्तों श्रीलंका को हरा करके। किसको, श्रीलंका को हरा करके भारत ने इस एशिया कप को जीत लिया, ठीक है। अब तक दोस्तों भारत कई सारे एशिया कप का खिताब जीता है, ठीक है। कह रहा है किस देश के शतरंज मास्टर, नाम है दोस्तों मैग्नस कार्लसन, ने फीडे विश्व चैंपियनशिप में दोस्तों खिताब जीता है। यह इनका 5वां खिताब है और ये नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है, याद रखेगा, ठीक है। कह रहा है कौन सा भारतीय विकेट कीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो याद रखेगा धोनी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और इनका नाम है ऋषभ पंत। हाल ही में ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, तो इसको भी याद रखेगा। करंट को करंट से खूब जोड़िए और ना क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए। ऋषभ पंत ने 100 विकेट लिया, किसका रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है, तो धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा, महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। सिंपल सी बात है कि हिमाचल प्रदेश ने जीती। किसको हराया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया। किसको हराया, तमिलनाडु को हरा करके ये विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया। ये भी याद रखिए, परीक्षा में ऐसे ही तो पूछा जाएगा। आगे लिख रहा हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, इनका नाम है अनाहत सिंह। क्या नाम है, अनाहत सिंह। किस देश ने इस सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता, तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीता। किसे हराकर, तो भारत को हराकर बांग्लादेश जीता है और यहां दोस्तों भारत हारा है, ठीक है, भारत हारा, इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में किसने 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। पहले ही बताया कि जैसी बिलियर्ड्स की बात आएगी आंख मूंद कर पंकज आडवाणी का नाम याद रखना भूलना मत। किसने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष हेकल का खिताब जीता। इनका नाम है लॉ किन यू। क्या नाम है, लॉ किन यू। ये विजेता थे। कौन उपविजेता था भाई, विजेता थे तो इनको गोल्ड मिला। सिल्वर किसे मिला, सिल्वर मिला भारत के किदाम्बी श्रीकांत को, ठीक है, याद रखेगा। ये जीते, किसको हराया, तो याद रखेगा किदाम्बी श्रीकांत को हराया। किसे, किदाम्बी श्रीकांत को दोस्तों इन्होंने हराया है, ये भी याद रखेगा, जो आपके भारत से थे, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। करा दोस्तों भारत ने 2021 के कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 16 मेडल जीता। कितना, 16 में से तो 4 गोल्ड जीता। किसमें, कॉमनवेल्थ वाले में। लेकिन जो विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा था उसमें दोस्तों भारत ने सिर्फ एक ही पदक जीता, ठीक है। कॉमनवेल्थ का वेटलिफ्टिंग हुआ, एक ही गेम, एक कॉमनवेल्थ करा रहा था, एक वर्ल्ड करा रहा था, वर्ल्ड का हो रहा था। कॉमनवेल्थ वाले में भारत ने रिकॉर्ड 16 मेडल मारा और वर्ल्ड वाले में सिर्फ 1 मेडल मिला, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, यह बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया गया। किसे, बिहार विभूति सम्मान दिया गया, ठीक है। यह बिहार का बहुत अच्छा सम्मान है, चर्चा में था, तो ये बिहार के एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे लगा कि देना चाहिए, प्रश्न में शामिल करना चाहिए, तो याद रखेगा। अब यहां अलग अलग नाम दे रहा है, जैसे दया प्रकाश सिन्हा जी का नाम दे रहा है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, प्रकाश से याद रखेगा। ये इन्होंने नाम रोशन हुआ दोस्तों, इनको मिला है इस बार का दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा में। किसमें दोस्तों, याद रखेगा, हिंदी भाषा में दोस्तों इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है। वाजपेयी जी दोस्तों युवाओं के क्या हैं, आपके प्रेमी हैं, याद रखेगा, युवा इनके प्रेमी हैं, तो इनको साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है, साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों। किस भाषा में दोस्तों, तो वही हिंदी भाषा में। देवेंद्र मेवाड़ी को दोस्तों याद रखेगा साहित्य बाल पुरस्कार मिला है। क्या मिला दोस्तों, साहित्य बाल
बाल अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा दोस्तों, ये भी हिंदी में याद रखेगा। तो ये तीनों तो फिलहाल नहीं है दोस्तों, ये तीनों संबंधित हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और आपका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों रोहित कुमार। क्या है? रोहित कुमार, जिन्हें बिहार विभूति से सम्मानित किया गया। तो जरा इसे भी याद रखेगा, एकदम बेहतरीन सवाल, ठीक है। परीक्षा में आने जाने की पूर्ण संभावना है दोस्तों, इसको आप पढ़िएगा कि क्यों इनको दिया गया, ये सारी चीजें मिल जाएगा। आइए हम लोग अवार्ड से संबंधित बातें करते हैं कि हाल फिलहाल में 10, 15, 20 दिनों में अवार्ड से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल हम लोगों ने पढ़े थे। ये रिवीजन करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे नहीं मैं कौन बोला मैं 10 क्वेश्चन पढ़ाता हूं? मैं 10 नहीं, मैं डेली 100 क्वेश्चन पढ़ाता हूं। कैसे? 10 तो आज के सवाल होते हैं, 10 तो आज के सवाल होते हैं, 90 क्वेश्चन आपको फ्री में याद कराया जाता है। देखो कितने, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सवाल तो ये मिल गए दोस्तों। इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग 100 प्रश्न मैं आपको डेली पढ़ाता हूं, डेली करंट अफेयर की क्लास में, और इतने कम समय में। ये बहुत एंटीक बात है, ठीक है। आप आइए जुड़िए। निश्चित रूप से अगर आप 8-10 दिन हमारे साथ पढ़ेंगे ना, चीजें याद होने लगेंगी यार, रट जाएंगी। आइए पढ़िए। तो पहला तो दोस्तों हो गया बिहार विभूति सम्मान, आपने पढ़ ही लिया किसे दिया गया, ये रोहित कुमार को। कर हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बताई दिया, दया प्रकाश सिन्हा जी को, ठीक है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में दोस्तों पुरस्कार दिया गया है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये आलिया भट्ट को दिया गया। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया, ये थोड़ा सा इनका नाम बड़ा अटपटा टाइप का है, विरल मुरली भाई, मुरली भाई कर रहे हैं, सुधीर भाई पटेल, ठीक है, देसाई। तो थोड़ा सा मुझे भी नहीं याद हो रहा है, लेकिन मुझे पता है 2-4 दिन में याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से याद रखेगा, विरल सुधीर भाई देसाई, विरल सुधीर भाई देसाई। एक्चुअली मुझे पटेल क्यों याद आता है मैं बता दूं, आपने छगन लाल मगन लाल का नाम सुना होगा, ठीक है, लाल पटेल जी का, ठीक है। वो दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम है, ठीक है। तो आप मतलब याद करने का तरीका थोड़ा सा जोड़ेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो यार कठिन लगेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए, मैं ऐसे ही याद किया हूं छगन लाल मगन लाल से, ठीक है। हालांकि ऐसा नाम मिलता नहीं, बट है, थोड़ा सा कोरिलेट करता है। करा सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से दोस्तों अभी किसे सम्मानित किया गया, इनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी। अभी ऊपर आप पढ़ रहे हैं दया प्रकाश, देखिए ऊपर क्या लिखा, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। प्रकाश इनके भी नाम में भी है और इनके नाम में प्रकाश है। क्या नाम है? अनिल प्रकाश जोशी। और जोशी हम लोगों ने और भी पढ़ा था, एक जोशी पढ़ा था प्रसून जोशी जो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष थे, ठीक है, वो भी याद रखेगा। करा किस यूनिवर्सिटी ने इस बार डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने यह पुरस्कार जीता। करा नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता, इनका नाम है दोस्तों दिव्या हेगड़े, दिव्या हेगड़े नाम है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने किसे औद्योगिक नवाचार पुरस्कार दिया, यह दिया गया CII के द्वारा IIT रुड़की को, किसे? IIT रुड़की को, ठीक है। हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, सेल को यह पुरस्कार दिया गया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों जो कि अवार्ड से संबंधित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी बढ़िया सवाल बताता हूं। करा हाल ही में किन देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को आदान प्रदान भी किया दोस्तों, ठीक है, कि हमारे देश में कहां कहां पर परमाणु प्रतिष्ठान है, इसकी सूची एक दूसरे देशों को सौंपी गई है। आपके सामने लिस्ट दे रहा, भारत चीन ने, भारत पाकिस्तान ने, रूस अमेरिका ने, या इजराइल फिलिस्तीन में। अभी एक बार फिर से दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई स्टार्ट हो गई, आप जान ही रहे हैं, लेकिन यहां पर यह आपका उत्तर नहीं है। रूस अमेरिका में दोस्तों थोड़ी सी इस समय कहा सुनी चल रही, क्यों? क्योंकि रूस ने अपनी सेना तैनात कर दिया यूक्रेन के बॉर्डर पर, ठीक है, और इस बात से अमेरिका नाराज चल रहा है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इसको हटाइए। भारत चीन नहीं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने दोस्तों अपनी अपनी जो है सूचियां एक दूसरे को आदान प्रदान किया है, याद रखिएगा। इसके पहले दोस्तों कब सूची आदान प्रदान किया गया था, तो 1992 में किया गया था, ठीक है। 1992 के बाद दोस्तों अब 2021 क्या कर सकते हैं, 21-22 के दौरान दोस्तों यह किया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, और इसमें ये चीजें हैं, और पढ़िए। और भी आंकड़े हैं दोस्तों यहां पर। एक दोस्तों साइन हुआ था, यहां पर संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। वो संधि हुआ था 31 दिसंबर 1988 को, और वह संधि लागू की गई थी आकर के 91 में, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों 31 दिसंबर 1988 को वह संधि पर साइन किया गया था, और 27 जनवरी 1991 को इसकी पुष्टि की गई थी। उसके बाद दोस्तों दोनों देशों ने 1992 में अपने परमाणु ठिकानों को, प्रतिष्ठानों की
सूची एक दूसरे देश को सौंपी थी। तो नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची दोस्तों आदान प्रदान की गई थी। इसमें अलग अलग देश, जो दोनों देश हैं, ये भी बताते हैं कि आपके यहाँ के कितने कैदी हमारे देश में बंद हैं, दोनों सूची आदान प्रदान की जाती है, कितने मछुआरे बंद हैं, ठीक है। क्योंकि मछुआरे क्या करते हैं, मछली मारते मारते उनकी सीमा के अंदर चले जाते हैं, तो पेट्रोलिंग के समय वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों कह रहा दोनों देशों ने कैदियों की अपनी सूची का आदान प्रदान किया। वर्तमान में भारत के पास 282 पाकिस्तानी नागरिक कैदी हैं दोस्तों, और 73 मछुआरे दोस्तों हमारे देश में, अभी हमारे देश की जेल में बंद है। और वहीं पाकिस्तान की हिरासत में दोस्तों 52 भारतीय नागरिक हैं और 577 मछुआरे हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हैं। और हालांकि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन बीच बीच में ट्यूनिंग जब खराब हो जाती है तो सूचियों का आदान प्रदान बंद कर दिया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग डिफेंस से जुड़े हुए कुछ, क्योंकि सेना वाला मामला है तो सैन्य अभ्यास से, सेना से जुड़े हुए दोस्तों कुछ चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ही हो गया कि किन देशों ने यह सूची आदान प्रदान किया है। दूसरा है दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित किया है। महू पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। यह भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है, जहां पर 14 अप्रैल को क्या हुआ था, इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। दोनों याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, महापुरुष हैं देश के, इसलिए याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत ने क्वांटम कंप्यूटर भी विकसित किया था, जिसका नाम था सिमुलेटर टूल किट। परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे, बताएगा सिमुलेटर टूल किट इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। करा आइनस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता दोस्तों मुहैया कराया है। तो आइनस केसरी घूम घूम कर ये काम करता रहता है, जैसे मालदीव को कई बार सहायता दिया, मॉरिशस को सहायता दिया, सेशल्स को सहायता दिया। इस बार जो सहायता दिया ये मोजाम्बिक देश को सहायता भेजा। किसे, मोजाम्बिक, एक अफ्रीकन कंट्री दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। करा हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई यह भी राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में एक दोस्तों इसका यूनिट बनाया जा रहा है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जाएंगी। वर्तमान में रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह हैं, लेकिन रक्षा सचिव अजय भल्ला जी हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, ये ब्रह्मोस जो संस्थान ना, इसके अभी नए सीईओ बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। उनका नाम है अतुल दिनकर राणे। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा जरा, उनका नाम है अतुल दिनकर राणे, ठीक है। इनका नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है परीक्षा में, तो याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। करा हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद किस आईएनएस को अभी सेवा मुक्त कर दिया गया। तो एक आईएनएस गया और 2 आईएनएस आए हैं, सेवा मुक्त किया गया। आईएनएस का नाम है आईएनएस खुकरी। क्या नाम है, आईएनएस खुकरी। और जो 2 नए आईएनएस शामिल हुए ना, उसमें एक आईएनएस वेला को शामिल किया गया और एक आईएनएस मर्मुगुआ है, उसे शामिल किया गया। ये 2 नए आईएनएस आए हैं और आईएनएस खुकरी गया है, ठीक है। दोनों याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। करा किस देश ने प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग किया दोस्तों। तो प्रलय मिसाइल अपने भारत की है। प्रलय हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गया, सब हमारे भारत की सीरीज है। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में दोस्तों जान गंवाने वाले भारत के 27वें थल सेनाध्यक्ष का नाम क्या दोस्तों, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। ये भारत के पहले सीडीएस भी थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और 27वें नंबर के सेनाध्यक्ष थे। अभी 28वें नंबर पे मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, उनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। मेरे साथ ना जब ये वाली लिस्ट आया करे ना, बोला करिए। क्यों बोलिए, देखिए मैं आपको समझाऊं ना, मेरी बात मत मानिए, साइंस की बात मानते हैं ना। साइंस कहता है कि 25% चीजें आपको देखने से याद हो जाती हैं। जो देख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं, ये देखने से याद हो जाएंगी। 25% चीजें सुनने से याद हो जाती है, कि आप कान में सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से, 25% ऐसे याद हो जाएगा। 25% चीजें लिखने से याद होती हैं, जो कि आप लिखेंगे नहीं। मुझे पता है करंट अफेयर आप लिखेंगे, अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे तो है नहीं, इसलिए दोस्तों ये करंट अफेयर हो सकता है कि थोड़ा कम याद हो। अब 25% दोस्तों बोलने से याद होता है, और आप बोलेंगे भी नहीं। तो यार अब केवल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आधा आपको याद रहेगा और आधा भूल जाएगा। आप मेरी बात मानिए, एक काम और करिए, कम से कम मेरे साथ बोलिए। बोलने से ये करंट अफेयर 75% आपको याद हो जाएगा। और अगर आपने रोज 10 क्वेश्चन का वन लाइनर लिख दिया अपने कॉपी में, कॉपी लो दोस्तों, रोज 10 क्वेश्चन का वन लाइनर लिखो, वन लाइनर ऐसे। आज के इस सवाल का वन लाइनर यही ना, ये एक लाइन अपने कॉपी में लिखो दोस्तों। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया ना, आप कहते हैं करंट अफेयर कैसे याद होगा। मैं जो बता रहा हूं फॉलो करो, ठीक है। अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना गुरु जो समझ सकते हो समझ लो, फॉलो करो। करंट अफेयर अगर याद नहीं हो गया ना, तो मुझे बताना, नितिन सर जो आपने कहा था मैंने किया, 15 दिन किया सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। विश्वास करो, होगा फायदा, लिखित रूप से फायदा होगा दोस्तों, मानो विश्वास, ठीक है। आइए देखते हैं।
करा उत्तर प्रदेश के अमेठी में दोस्तों AK-203 असाल्ट राइफल की दोस्तों एक यूनिट लगाएगी। ये अभी किस देश के साथ ये समझौता किया जा रहा है? तो रूस देश के साथ ये समझौता हो रहा है, ठीक है। करा भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्विरिन, ये अभ्यास किस देश के साथ किया गया? ये मालदीव देश के साथ किया गया एक्विरिन अभ्यास, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी समूह ने किस स्थान पर एयरबस A340 को पहली बार सुरक्षित लैंड कराया है? ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया गया अंटार्कटिका में, ठीक है, ये भी अच्छा है। चौथी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है जिसे हाल ही में अभी प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल किया गया? उसका नाम है आइनस वेला। बाद में दोस्तों 29 दिसंबर को मनाया गया गोवा मुक्ति दिवस, जिस दिन गोवा आजाद हुआ था एक तरह से, ठीक है, पुर्तगालियों के चुंगल से। तो दोस्तों उस दिन आइनस मार्मू गोवा को भी शामिल किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं। आगे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्टडी 91। देखिए अब ऑनलाइन कोचिंग का जमाना आ गया है। आप एक बार फिर से जान रहे हैं कि कोरोना का कहर आ रहा है, ठीक है। तो आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कोविड आ गया तो मार्केट बंद होगी, चीजें बंद होगी। आप घर बैठिए, तैयारी कीजिए। क्यों नहीं इस समय का सदुपयोग किया जाए? क्यों दोस्तों याद रखेगा, शहर से लेकर गांव तक ये ऑनलाइन कोचिंग पहुंच चुकी है। कोर्स पढ़ें बिना इंटरनेट की समस्या के। जी हां दोस्तों, जो अभी हिंदी इंडिविजुअल का बैच दिया गया ना, यहां वीडियोज को डाउनलोड करके बिना किसी बफरिंग के इशू के आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। विश्वास करिए, एक बार दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स लीजिए ना, अगर आपका मन न खुश हो तो मुझे फोन करिएगा और कहिएगा नितिन सर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया है। मैं दिल से कहता हूं दोस्तों, लेकिन ईमानदारी से यार ना, दिल से बोलना। मैं जानता हूं मैं आपका दिल जीत लूंगा। क्यों दोस्तों? सिंपल सी बात है यार, मैंने इतना मेहनत किया आपके लिए और इतना प्रेम से पढ़ाया ना, इतना प्रेम से पढ़ाया कि देखने के बाद आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। अगर किसी को जानना है कि नितिन सर ने कैसा पढ़ाया तो एक डेमो बैच भी मैंने बनाया है, ठीक है। वो डेमो बैच आइए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां डेमो बैच का दोस्तों एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां हिंदी इंडिविजुअल की फोल्डर में जाइए, वहां आपको दिख जाएगा। मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं, देखिए पहले आप कि वाकई मैंने कैसे पढ़ाया, फिर आप ज्वाइन कीजिए, फिर आप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगे अच्छा है तो, नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं, जहां से आप याद कर सकते हैं वहां ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हिंदी इंडिविजुअल का एक नया बैच दोस्तों इस जनवरी में लॉन्च किया गया, आप आइए संपर्क कीजिए, ठीक है। अब लिखा दोस्तों सही सुमेलित करना यहां पे, ठीक है। देखिए जानबूझ के दिया हूं, मैं चाहता तो एक ही दिवस देता, लेकिन जानबूझ के 3-4 दे रहा हूं कि याद करिए। 1 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है क्या? वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है। अरे सब मिलजुल के खुशी मनाते हैं, तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 तारीख को। 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। लुई ब्रेल का नाम सुना होगा दोस्तों, उनको आंख से नहीं दिखता था तो उन्होंने एक ब्रेल लिपि बनाया। आप ट्रेन में जाते होंगे दोस्तों तो वहां ब्रेल लिपि में लिखा रहता है अक्षर, ठीक है। अक्सर करके आप बहुत जगह आजकल ब्रेल लिपि के बारे में देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। उन्हीं की याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। 6 तारीख को दोस्तों वर्ल्ड वार ऑर्फन दिवस मनाया जाता है कि वर्ल्ड वार में जो लोग जो है अनाथ हो गए उनके लिए एक दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से हमेशा हमेशा के लिए लौटकर भारत आ गए थे, इसीलिए दोस्तों 9 तारीख को मनाया जाता है। एक और याद रखेगा, अभी बीते कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पढ़ा विश्व प्रवासी दिवस। क्या पढ़ा था? विश्व प्रवासी दिवस पढ़ा था। मैंने आपको याद भी कराया था दोस्तों कि कैसे याद करेंगे। देखिए ये वाला मनाया जाता 9 तारीख को, ये 9 का दोगुना 18 तारीख को। ये मनाया जाता जनवरी में, ये मनाया जाता दिसंबर में, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिलहाल यहां पे क्या हो जाएगा, तो पहला आ जा रहा सी पे, दूसरा बी पे, तीसरा डी पे और चौथा ए पे। तो सी बी डी ए उत्तर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िएगा। यहां पर दोस्तों बहुत सारी बातें दी गई हैं, मैं चाहता हूं इनको आप स्वयं से पढ़ें, ठीक है, स्वयं से पढ़ें ताकि समय न नुकसान हो। और सीधे हम लोग विजिट करते हैं अपने अगले सवाल पर, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में अफस्पा को दोस्तों 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अभी तो यह अफस्पा दोस्तों जो है ये 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि दोस्तों इसमें 6 माह के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, तो अब ये बढ़ गया दोस्तों 30 जून तक के लिए। कब तक हो गया है? 30 जून तक के लिए। एक्चुअली में ये अफस्पा होता क्या है दोस्तों? यह आर्म फोर्स स्पेशल एक तरह का एक्ट है दोस्तों, जो लागू किया जाता है किसी राज्य में, ठीक है। तो दोस्तों अफस्पा काफी समय से लगा हुआ है नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। याद रखेगा यहां उत्तर होगा दोस्तों नागालैंड, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश उत्तर नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश अभी 2 चीजों को लेकर चर्चा में था। एक दोस्तों अपनी अभी राज की तितली घोषित किया, वो चर्चा में था। परशुराम कुंड यहां बन रहा, वो चर्चा में था। और चीन ने दोस्तों कुछ स्थानों के नाम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों
स्थानों के नाम अपने मैप में दिखा लिए तो इसलिए भी ये चर्चा में चल रहा था, लेकिन यहां उत्तर ये नहीं है। जम्मू कश्मीर भी उत्तर नहीं दोस्तों, लद्दाख भी नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहां नागालैंड आपका उत्तर है। हां, अभी दोस्तों लद्दाख के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में लद्दाख ने इनर लाइन परमिट दोस्तों समाप्त कर लिया। इनर लाइन परमिट दोस्तों इसने क्या किया है, समाप्त किया है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया भी था कि इनर लाइन परमिट क्या होता है, कि किसी भी राज्य में अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा स्टे करना है तो राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। हां, आप लद्दाख में 24 घंटे से ज्यादा रहना चाहते थे तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, अब नहीं लेनी है। क्यों? अब इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी भी पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के इनर लाइन परमिट जरूरी है। असम वगैरह में लेना पड़ता है, आप यहीं नागालैंड ले लीजिए, लेना पड़ता है, ठीक है। नागालैंड में अगर आप 24 घंटे से ज्यादा स्टे करना चाहते हैं तो परमिशन लीजिए, तब रुकिए, ठीक है। फिलहाल यहां अफस्पा लागू कर दिया गया है नागालैंड राज्य में। नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। करा नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, ठीक है, इसको 6 महीने के लिए दोस्तों और बढ़ा दिया गया। इसी को कहा जाता है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। करा नागालैंड में अफस्पा जो 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला था उसको बढ़ा करके दोस्तों अब 30 जून तक कर लिया गया है। पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बार यहां कई सारी लड़ाइयां हुई हैं। एक कमेटी भी बना था जिस कमेटी के अध्यक्ष अभी तक तो आर्यन रवि थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आपने पढ़ा होगा। और वही आर्यन रवि तमिलनाडु में आ गए, उनको राज्यपाल बना दिया गया। वही आर्यन रवि जो नागालैंड में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो वहां से लाकर उन्हें क्या कर दिया गया, तमिलनाडु में राज्यपाल बना दिया गया था, ठीक है। आगे करा दोस्तों, करा केंद्र सरकार ने 26 दिसंबर को नागालैंड में अफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए दोस्तों एक सचिव स्तर के कमेटी का गठन किया था कि 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर इसको अभी टाइम पीरियड इसका बढ़ाया गया, तो इसको याद रखेगा। और ये एक तरह का अफस्पा दोस्तों 1958 में लाया गया दोस्तों एक अधिनियम है, जो एक तरह से इसलिए लागू किया जाता है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके, ठीक है, इसके लिए अफस्पा लगाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल फिर से एक बार देख लेते हैं। तो किस राज्य में अफस्पा लगा 6 महीने के लिए? नागालैंड में। हाल ही में चर्चित रानी वेलु नचियार दोस्तों मैंने बता दिया, भारत की पहली रानी थी शिवगंगा साम्राज्य की, ठीक है, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अभी मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, इसलिए चर्चा में चल रही थी। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक किसने लागू किया? ये लद्दाख लागू किया, ठीक है। करा सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने, सॉरी ये लद्दाख नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख नहीं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? वहां पर है दोस्तों राधा कृष्णा माथुर, ठीक है, उनका नाम भी याद रखेगा। खैर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने दोस्तों मोदी जी के नाम पर एक रोड का नाम अभी रखा है, इसलिए चर्चा में था। किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना को मंजूरी दिया? पंजाब राज्य ने दिया। किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत तीसरा देश बन गया? तो ब्रिटेन को पछाड़ करके अब भारत से आगे 2 देश हैं, चीन और अमेरिका। किस देश ने 50वें विजय दिवस के लिए दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो बांग्लादेश गए हुए थे, ये भी याद रखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा चिल्लने चिल्लाई कला क्या है? तो कश्मीर घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में जो कड़क ठंडी पड़ती है दोस्तों, उसे चिल्लने चिल्लाई कला कहा जाता है। चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला मोदी जी ने कहां पे रखा? शाहजहांपुर में। यह रोड प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाला है, यह भी याद रखेगा, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी माना जा रहा है अभी तक में। किस संस्था ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 गांवों को गोद ले लिया? तो यह है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप दोस्तों अभी नया नया पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है, तो वो 500 गांवों को दोस्तों गोद लिया है, ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात, जी हां दोस्तों, जो अभी तक कितना था दोस्तों 918 था, यह बढ़कर कितना हो गया? ठीक है, तो 918 में पहली बात कितना बढ़ा है, अगर पूछे दोस्तों कितना बढ़ा है, यह अलग सवाल है, कितना बढ़ा, ठीक है, और कितना हुआ, ये 2 बातें हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़ा कितना हुआ, ठीक है। तो बढ़ा दोस्तों 19 पॉइंट, ठीक है, 19 अंक बढ़ गया है। अब जब इसमें 19 जोड़ेंगे तो 18 दूना 36, एक 37 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 37, मतलब यह बढ़ करके 937 हो गया। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, लिंगानुपात जिसे इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, ठीक है, यानी सीधे सीधे कहूं ना कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
महिलाओं की संख्या जो अभी तक दोस्तों देश में कितनी चल रही थी, 918 थी, वो बढ़कर के दोस्तों 937 हो गया है और राष्ट्रीय स्तर पे बात की गया। जबकि अभी हाल ही में दोस्तों एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन का नाम तो सुना होगा दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आप कर सकते हैं, एक रिपोर्ट दोस्तों जारी किया गया था। इसमें एक नया आंकड़ा दिया गया था, इसमें बताया गया था कि 1020 हो गया है। तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि एक तरफ दोनों सरकारी आंकड़े, एक तरफ आंकड़ा कहता है कि 937 है, दूसरे तरफ आंकड़ा कहता है दोस्तों कि 1020 है। ये एकदम बड़ी बात है दोस्तों, तो इसको भी याद रखेगा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सवाल है और ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था दोस्तों। ये मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1020 है, लेकिन जो अभी राष्ट्रीय स्तर पे माना गया दोस्तों ये 937 है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में कहीं अगर इसका नाम मिल जाए ना, राष्ट्रीय परिवार एवं सर्वेक्षण, अगर इस तरह का कुछ नाम मिले तो आप 1020 करिएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ा ना तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार अभी तो मैंने बच्चों को बताया कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर के 1020 हो गई, तब तक आज 937 आ रहा है, ठीक है। तो काफी अंतर है आंकड़े में, लेकिन आप ध्यान दें, ठीक है, जो मामला है मैंने बता दिया, ठीक है, ये याद रखेगा क्योंकि अलग अलग संस्था के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। और दोस्तों दोनों जो है ये आपका मेन रिपोर्ट है। ये भी रिपोर्ट दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रूव किया दोस्तों इन सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा आराम से, ये बातें यहां पर दी गई हैं। अब ध्यान दीजिए, फिर से एक बार राष्ट्रीय समाचार के सवाल आपके सामने हैं, तो रिवीजन करते हैं। पहला ये हो गया दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर 937 हो गया, 918 था, 18 दूना 36, 137, क्योंकि दोस्तों 19 बढ़ा है, याद रखेगा। किस राज्य में अपस्पा लगा? नागालैंड में 6 महीने के लिए 30 जून तक अपस्पा लगा है, ठीक है। तमिलनाडु की रानी थी दोस्तों रानी वेलु नचियार, साम्राज्य का नाम था शिवगंगा साम्राज्य। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने मोदी जी के नाम पर एक रोड का नाम रखा। कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी आयोग बना रहा है? तो पंजाब बना रहा है। किसे पछाड़कर भारत तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप वाला देश बन गया? तो ब्रिटेन को पछाड़कर। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस पर दोस्तों क्या हुआ? हमारे राष्ट्रपति जी कहां गए थे? बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। चिल्ले चिल्लाई कला दोस्तों एक कश्मीरी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में जो कड़कती ठंडी है उसे कहा जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला मोदी जी ने शाहजहांपुर से रखा, ठीक है। तो ये आपके नेशनल न्यूज से जुड़े कुछ अच्छे सवाल थे, इनको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां कथन कारक वाले सवाल हैं, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है। देखिए आपको लग रहा होगा मैं अपने क्वेश्चन में ना कोशिश करता हूं कि डेली आपको एक कथन कारक का सवाल दूं। 10 के 10 सवाल तो कथन कारक पे बनाऊंगा तो आप तो बोर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आएगा। क्यों? आप उठा के पेपर देखिए, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज वाले, वहां ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन की आदत आपके पास होनी चाहिए। कूट वाले क्वेश्चन आजकल देखिए कितने पूछे जा रहे हैं, आदत होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने करंट अफेयर में आज की परीक्षा के मुताबिक दोस्तों क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूं। ये क्वेश्चन कहीं से चुराया नहीं मैंने, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बनाया है, एक एक अक्षर मैंने लिखा है इसको, ठीक है। न्यूज पढ़ता हूं। आप सोच रहे होंगे कैसे करंट अफेयर बनता है, विश्वास करिए कम से कम 25-30 साइट मैंने नोट करके रखा है, इसको सेव करके रोज उस साइट पे विजिट करता हूं, अलग अलग न्यूज चैनल पे विजिट करता हूं, पीटीआई खोल के देखता हूं, ठीक है। और तब जाकर के दोस्तों क्या होता है, ये क्वेश्चन तैयार होते हैं और क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूं, कहीं से चोरी किया हुआ क्वेश्चन ये नहीं है। एक एक क्वेश्चन रिकॉर्ड है दोस्तों, चैलेंज कर रहा हूं, कहीं से कॉपी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मैं खुद से लिखता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिख रहा है दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए मुझे लगा कि यार साल के अंत में हो सकता है आपसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में पूछ दे, ठीक है, जिसे आप फॉरेक्स कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा ये अब कितना हो गया, ये 635.08 अरब डॉलर हो गया। जी हां दोस्तों, 635 अरब डॉलर। कितना दोस्तों? याद रखिएगा 635 अरब डॉलर हो गया। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज तक इतना कभी हमारा फॉरेक्स बढ़ा नहीं है, ये बात तो मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, ये आपका सत्य कथन। दूसरा लिख रहा है विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की अगर सूची बनाई जाए दोस्तों, तो सूची में अपने भारत का स्थान अब आ गया दोस्तों चौथे स्थान पर, ठीक है। भारत किस स्थान पे है? ये चौथे रैंक पर आ गया है और यह कथन भी आपका सत्य है, ठीक है। कह रहा है CEBR दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करता है, संस्था है,
कह रहा CBR के अनुसार भारत 2022 में फ्रांस से छठा स्थान हासिल कर लेगा और 2021 में दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक? 2031 तक। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों छठे स्थान पे आने वाला है, लेकिन तीसरे स्थान पर भारत अगले 10 वर्ष के अंदर ही पहुंच जाएगा। ये भी आप याद रखेगा, ये कथन भी आपका सत्य है। अगला दिया है कि उड़ीसा ने दिसंबर 2021 के दौरान 43% वृद्धि दर्ज करते हुए दोस्तों 4080 करोड़ रुपए का दोस्तों जीएसटी कलेक्शन किया है, और जो कि देश में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला राज्य है। क्या यह सत्य है? जी हां दोस्तों, ये कथन भी सत्य है। हालांकि भरोसा तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यह सत्य है। तो यहां पर दिए गए दोस्तों सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। जरा इनको याद रखेगा। इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकती हैं। जैसे जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये अब दोस्तों ये पहले का जो विदेशी मुद्रा भंडार अगर एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 571 बिलियन डॉलर है। इसमें गोल्ड रिजर्व को जोड़ दिया जाता है 39 बिलियन डॉलर। आईएमएफ के साथ जो एसडीआर है 29 बिलियन डॉलर, और आईएमएफ की जो रिजर्व स्थिति है सबको जोड़ करके दोस्तों ये हो जाता है 635 अरब डॉलर। इसको भी याद रखेगा। उड़ीसा दोस्तों दिसंबर 2021 में 43% वृद्धि दर्ज करते हुए 4080 करोड़ रुपए का दोस्तों यह कलेक्शन किया है। यह भी बहुत बड़ी बात है। करा जीएसटी लागू होने के बाद यह राज्य द्वारा जीएसटी का अब तक दूसरा सबसे बड़ा संग्रह कलेक्शन है, मतलब याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष लौ एस खादानों की सफल नीलामी दोस्तों की वजह से दोस्तों इतना बड़ा कलेक्शन हो पाया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल हैं उन पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। करा विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाली सूची में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। कितना है दोस्तों? तो अमाउंट याद रखेगा 635 अरब डॉलर। कितना? 635 अरब डॉलर। यह भी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2021 तक का आंकड़ा है, वो भी दिसंबर आखिरी सप्ताह का आंकड़ा है दोस्तों, मतलब 24-25 दिसंबर के आसपास तक का आंकड़ा एग्जैक्ट है। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दोस्तों भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? तो 8.2% का अनुमान है। भारत ने 2020-21 में कितने बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्ज किया दोस्तों? तो 81.97 बिलियन डॉलर। ये इतना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोस्तों ये भारत में केवल इस साल हुआ है 2020-21 के दौरान। किस बैंक ने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2653 करोड़ रुपए की नीति आधारित ऋण को दोस्तों मंजूरी दिया है? तो कितना पैसा दोस्तों एडीबी ने दिया है, मैंने आपको एक एक करके पढ़ाया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस संस्था ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी किया? ये फाओ के द्वारा जारी किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहां पर है? इटली में है। इटली के अंदर रोम पड़ता, वहां पर इसका मुख्यालय है। किसके आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एसबीआई इको रैप रिपोर्ट जारी किया? तो यार एसबीआई का मामला है तो स्टेट बैंक ने जारी किया। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक इको रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी दर कितना रहेगी? तो 9.3 से लेकर के 9.6% तक दोस्तों जीडीपी दर रहेगी, ऐसा कहा गया। ग्रामीण विकास बैंक जो आरआरबी है, करा फिक्की ने वित्त वर्ष 2022 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि दर का दोस्तों अनुमान लगाया? तो केवल 9.1% का दोस्तों अनुमान लगाया गया। यह भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों। संजीव मेहता दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी हैं, वो अब फिक्की के अगले अध्यक्ष चुने जा रहे हैं, उनका नाम भी याद रखिए। ये आज का आखिरी सवाल है, जरा पढ़िएगा। करा सही जोड़े का मिलान कीजिए। अभी कुछ और अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया, अच्छा तो मैंने कहा पढ़ा देता हूं। करा चंद्र प्रकाश गोयल दोस्तों, अभी पीछे हम लोगों ने दया प्रकाश सिन्हा जी के बारे में पढ़ा, और दया प्रकाश जी क्या है दोस्तों? उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहां क्या दे रहा दोस्तों? ये चंद्र प्रकाश गोयल जी का नाम दे रहा है। इनको अभी वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया, तो पहले तो याद रखेगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों विक्रम मिश्री जो दोस्तों हैं, इनको अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया, जबकि देश के जो एनएसए प्रमुख हैं वो कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये अजीत डोभाल जी हैं। कौन है? अजीत डोभाल नाम है इनका, डोभाल नाम है, लेकिन ये उप सुरक्षा सलाहकार चुने गए। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या नाम है? विक्रम मिश्री नाम है। और दुर्गा शंकर मिश्रा जी को अभी आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के यह संयुक्त सचिव को मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यहां पे बनेगा दोस्तों सी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर बी बनेगा, तो सी ए बी दोस्तों आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आप राइट कर लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साथ मुझे 3 अपॉइंटमेंट मिला, तो मैं इसके लिए अगर मैं 3 क्वेश्चन बनाऊं, उससे अच्छा यार कि कूट बनाकर एक ही साथ बच्चों को दे दो ना। तो देखिए मैं आपके हित के लिए बनाता हूं ऐसे प्रश्न। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा कूट रहेगा आपके लिए भी अच्छा रहेगा और समझदारी भी रहेगी। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं दोस्तों कि कौन कहां कहां से आया।
ये वही बात दिया गया है। आइए हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि भाई अभी हाल फिलहाल में किसका किसका अपॉइंटमेंट किया गया। इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अभी किसे चुना गया दोस्तों, नाम है चंद्र प्रकाश गोयल जी को। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, ठीक है, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल, कभी कभी दोस्तों डायरेक्टर जनरल को यहां डीजी भी लिख देता है, तो याद रखेगा इनका नाम है वीएस पठानिया, ठीक है। किसका, भारतीय तटरक्षक बल का दोस्तों इनको महानिदेशक बनाया गया। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी बनाए गए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। करा केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर दोस्तों एक कमेटी बनाया, उसकी अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं, याद रखिएगा। किसे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग का दोस्तों सदस्य बनाया गया। इसमें 6 नए सदस्य गए थे, तो हमारे देश से एक मेंबर भेजा गया पीवी सिंधु को, ठीक है, वो भी मेंबर बनी है। किसे, ब्रह्मोस एरोस्पेस का सीईओ बनाया गया। अभी बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल की एक यूनिट लगाई जा रही लखनऊ में, और इसके सीईओ कौन बने हैं, अतुल दिनकर राणे। पढ़िए, लिखा है कि नहीं, अतुल दिनकर राणे, देखिए, ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। कराए गए आईओसी, ठीक है, आईओसी ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल सेफ डिमिशन के रूप में किसे नियुक्त किया, तो आइस हॉकी के खिलाड़ी हैं दोस्तों, नाम है हरजिंदर सिंह, उन्हें अपॉइंट किया गया है। किसे, उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ऋषभ पंत को बनाया गया, ठीक है। हाल ही में दोस्तों ऋषभ पंत ने दोस्तों 100 विकेट लेने का भी दोस्तों काम किया, वो भी याद रखेगा। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, मोहित जैन को, जबकि अभी सरकार वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और आखिरी है कि हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, तो हमारे 28वें नंबर के जो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हो सकता है, संभावना है कि दूसरे नंबर के दोस्तों सीडीएस भी चुने जाएंगे, क्योंकि बिपिन रावत जी का निधन हो गया है, कब, 8 दिसंबर को। तो दोस्तों अगले सीडीएस बनने की संभावना इनकी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, यहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, और जो है ब्लॉग वगैरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।